नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी मतलब आत्मा का अनुभव नहीं है और व्यवहार को से ही धर्म मानता है। जो शास्त्र में व्यवहार से कथन किए हैं उन कथनों को जैसा कहा वैसा मानता है, उसका सच्चा स्वरूप नहीं समझता। उसका सच्चा स्वरूप नहीं समझने से उसको आत्मा समझ में नहीं आया होने से स्ववस्तु स्वतंत्रता समझ में नहीं आती, इसलिए उसके भूल रहती है। तो अब सम्यक दर्शन के भूल में उसके तत्वार सिद्धांत की भूल बताई जा रही है। मोक्ष तत्व का अन्यथा सिद्धांत उसकी अपने अन्यथा रूप उसकी चर्चा अब चलेगी। देखो, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। लोग क्या कह रहे हैं, सिद्ध होना तो मोक्ष है। पंडित जी कह रहे हैं सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, ये भूल है। विचार करने की बात है। तो क्या कह रहे हैं, सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। तो सिद्ध का स्वरूप क्या कह रहे हैं वो, वहाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक के पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। तो देखो सिद्ध की महिमा कैसे जानता है, आत्मस्वरूप से नहीं जानता है। आत्मा में अनंत सुख है उससे नहीं जानता है। अनंत ज्ञान हुआ है, रोग क्लेशादि नहीं है और 3 लोक में पूज्यपना है। सो सर्व जीवों के, देखो अब ये ऐसा कोई जीव है जो दुख दूर करने की, गे जानने की, देखो दुख दूर करने की, कौन से दुख, जन्म मरण रोग क्लेश आदि, गे जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई। देखो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, सिद्ध होना मोक्ष मानता है, पर सिद्ध बनने पर क्या होगा कि जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर होंगे, अनंत ज्ञान होगा, लोकालोक का जानना होगा, 3 लोक में पूज्य होंगे। तो अब कौन सा जीव है जो ये नहीं चाहता है। तो चाहना तो एक जैसी हो गई अन्य जीवों से। तो खुद का बदलाव क्या हुआ, आत्मा में क्या बदलाव हुआ। तथा देखो आत्मा में बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये सिद्ध होना जो मोक्ष मान रहा है ये भूल है। तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुणा सुख मोक्ष में। अब देखो
ये एक बात तो ये हो गई कि सिद्धों के दुख नहीं है, ज्ञान सबको जानते हैं और सबसे पूज्य है, तो ऐसा तो सब बनना चाहते हैं। और अंदर में क्या अभिप्राय है कि स्वर्ग से सुख से अनंत गुणा सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, ये जाति ही अलग है। मोक्ष का सुख तो आत्मा का अनुभव होने पर अनुभव में आता है। मोक्ष में कैसा सुख है, यह अपना ज्ञान स्वरूप चैतन्य भगवान को अपने रूप अनुभव करे तो समझ में आता है, वो भाषित होता है। स्वर्ग में सुख है नहीं, सुखाभास है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। वहां स्वर्ग में तो विषयादि सामग्री जनित सुख होता है। स्वर्ग में क्या है कि भूख लगी, खाना मिल गया, भोगों की सामग्री है, देवियां बहुत है, तो उसकी जाति उससे भाषित होती है, वो तो दिखता है। अब हमें खाना पीना कमाना रहना आदि अच्छा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मानता है। परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं। मोक्ष में सुख कैसा है, विचार करना, क्या करते होंगे सिद्ध भगवान। वहां कोई विषयों की सामग्री नहीं है, 5 इंद्रिय के कोई इंद्रिय ही नहीं है। सो वहां के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती। परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं। बड़े पुरुष भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने स्वर्ग से मोक्ष को उत्तम कहा है, इसलिए यह भी उत्तम मानता है। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचानते हैं परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार ये मोक्ष को उत्तम मानता है। आहा, मोक्ष तत्व अरिहंत सिद्ध का लक्षण है। मोक्ष क्या है कि अरिहंत सिद्ध हो गए ऐसा मालूम पड़े मोक्ष में जाने पर। पंच परमेष्टि में अरिहंत सिद्ध लक्ष्य है और मोक्ष तत्व उनका लक्षण है। लक्ष्य क्या है? हमें अरिहंत सिद्ध बनना है, और मोक्ष तत्व उसका लक्षण है, मोक्ष में चले जाते हैं। अतः जिसको मोक्ष तत्व का भान नहीं है उसको अरिहंत सिद्ध का भी पता नहीं है, लक्षण ही पता नहीं है, मोक्ष का सुख ही पता नहीं है, मोक्ष क्या चीज है यही पता नहीं है। अपने में पूर्ण निर्मल पर्याय होना मोक्ष है। आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए, मल रहित हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। कहा भी है, मोक्ष कयो निज शुद्धता जे पामे ते पंथ। अज्ञानी जीव मुक्ति शिला पर जाने को सिद्ध बना कहते हैं। बस ये क्या है, गुरुदेव श्री खुलासा कर देते हैं। अज्ञानी जीव मोक्ष ऊपर मोक्ष स्थान है और वहाँ जाने को सिद्ध बना कहते हैं, परंतु यह भूल है। अपनी शक्ति में स्वभाव में शुद्धता भरी है। मैं चेतना स्वभावी ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान हूँ, मेरे में शुद्धता भरी है और उसमें से परिपूर्ण व्यक्त शुद्ध दशा का होना मोक्ष है। आत्मा में परिपूर्ण व्यक्त शुद्ध दशा प्रकट होना, इसका नाम मोक्ष है। जब यहाँ पर्याय में मोक्ष होता है तब ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण आत्मा ऊपर जाता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा जब निर्मल हो जाता है, मल रहित होता है, तो ऊपर जाने का स्वभाव है। जैसे तुम भी है, मिट्टी से बंधी हुई हो, जोरदार मिट्टी, तो पानी में नीचे जाती है और उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, मिट्टी हटते ही वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर चढ़ना ये जीव का स्वभाव है, पर निर्मल होते ही वो ऊपर जाती है।
मोक्ष और ऊर्ध्वगमन में समय भेद नहीं है। ऊपर जाना और मोक्ष एक ही साथ है। अपनी ज्ञान शक्ति में से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अपने पास ज्ञान की शक्ति है। अब इसमें केवल ज्ञान प्रकट हुआ, संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शन शक्ति में केवल दर्शन प्रकट हुआ, आनंद शक्ति में से केवल आनंद प्रकट हुआ, इत्यादि प्रकार से संपूर्ण शुद्धता का प्रकट होना मोक्ष है। क्या करें, आत्मा में अशुद्धता मिटकर शुद्धता का प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। अब आत्मा को जाने ही नहीं, आत्मा की अशुद्धता को जाने ही नहीं, आत्मा की शुद्धता कैसी होती है ये भी जाने ही नहीं, तो उसको मोक्ष कहाँ मालूम है। केवल ज्ञान लोग को जानता है, ये तो व्यवहार है। अरे ये तो ज्ञान में ज्ञात होते हैं। लोकालोक को जानता है इसलिए केवल ज्ञान अथवा मोक्ष है, ऐसा नहीं है। जानने की, जिसको बहुत जानने की जिज्ञासा हो उसको मोक्ष नहीं होता है। आत्मा को जानने से मोक्ष होता है, क्योंकि लोकालोक को जानता है इसलिए केवल ज्ञान अथवा मोक्ष है, ऐसा नहीं है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि पर्यायों की परिपूर्णता है। क्या कह रहे, ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि पर्यायों की परिपूर्णता है, इसलिए मोक्ष है। देखो पंडित जी ने ये भूल निकाली नहीं कि मुझे केवल ज्ञान से सारा लोकालोक को जानूंगा, तो ये गुरुदेव श्री कह रहे ये तो व्यवहार है, उससे सुख नहीं है। अपना जानना, देखना और शक्ति, ये जो है इसकी निर्मल अवस्था, परिपूर्णता हुई, इसलिए मोक्ष है। मुक्ति शिला पर रहना सिद्धपना नहीं है। मोक्ष ऊपर स्थान है, सिद्ध शिला। तो सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होते हैं लोक के अंत में, ऊपर लोकाग्र में। वो मोक्ष नहीं है, सिद्ध नहीं है, क्योंकि वहां तो एकेंद्रिय निगोदिया जीव भी है। सिद्ध के जन्म, जरा, मरण, रोग, क्लेश आदि दुख दूर हुए हैं, इसलिए मोक्ष मानता है। ये जन्म, जरा, मरण, रोग, क्लेश दूर, इसलिए मोक्ष। परंतु अज्ञानी को ये भान नहीं कि अपना स्वभाव जन्म जरा रहित है। सिद्धों के दूर क्या हुए, उनके हमारा स्वभाव ही जन्म, जरा, रोग रहित है। वहाँ ऐसा मानता है कि उन्हें अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का ज्ञान हुआ है। जो सिद्ध दशा में लोकालोक का ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं मानता, वह तो व्यवहाराभाषियों में भी नहीं आता। देखो कोई ये सिद्ध दशा में लोकालोक का ज्ञान होता है, ये जिसको स्वीकार नहीं है वो तो व्यवहारी भी नहीं है, व्यवहार दशा में भी नहीं आया। जैन का व्यवहार भी उसे ख्याल में नहीं है। परंतु यहाँ तो कहते हैं लोकालोक का ज्ञातृत्व मानने पर भी जिसको यह पता नहीं है कि अपने में अनंत ज्ञान भरा है, वह व्यवहाराभाषी है। क्या कह रहे, लोकालोक को जानना ये तो व्यवहार है, पर जिसको यही नहीं ज्ञान है तो वो तो व्यवहाराभाषी भी नहीं है, वो तो अन्यमति हो गया। पर ये लोकालोक को जानना है, वो आत्मा का जानना है। अपने में अनंत ज्ञान भरा है, ये अनंत ज्ञान की प्रकट शक्ति खुद की है। ऐसा जिसे स्वीकार नहीं है वो व्यवहाराभाषी है। कोई कहता है केवली भगवान अनंत को अनंत जानते हैं, इसलिए भगवान अनंत का अंत नहीं जानते। क्या कह रहे हो, केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत को जानते हैं अनंत रूप से, इसलिए भगवान अनंत का अंत नहीं जानते, अतः उनको केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं कई लोग। संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अनंत का अंत जाने तो संपूर्ण ज्ञान, ऐसे उनके। परंतु यह भी भूल है, अनंत को अनंत रूप से नहीं जाने और अंत रूप जाने तो केवल ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो। अनंत है अनंत और जाने अंत,
तो झूठा हो जाएगा ना ज्ञान। अनंत को अनंत रूप से जानना ही सच्चा ज्ञान है। अनंत को अनंत रूप से नहीं जाने और अंत रूप जाने तो केवल ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो। पंडित बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में कहा है कि उस अनंतता के स्वरूप को केवल ज्ञानी पुरुष भी अनंत ही देखते जानते हैं, कहते हैं। हाँ, अनंत का दूसरा अंत है ही नहीं। अगर अनंत का अंत जान ले तो फिर अनंत कहाँ रहा, फिर वो अनंत कैसे रहा। जो ज्ञान में अंत रूप भाषित हो, इसलिए स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा को अनंतता अनंत रूप ही भाषित होती है। चैतन्य ज्योति अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से अपने द्रव्य सहित लोकालोक को नहीं जाने तो वह केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान लोकालोक को व्यवहार से जानता है। इसलिए इसमें भूल करने वाला मिथ्या दृष्टि है। लोकालोक तो का जानना ये तो व्यवहार है, परंतु केवल ज्ञानी मात्र लोकालोक को ही जानते हैं ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे, केवल ज्ञान लोकालोक को व्यवहार से जानता है, इसमें भूल करने वाला मिथ्या दृष्टि है। परंतु केवल ज्ञानी मात्र लोकालोक को ही जानते हैं, सिर्फ लोकालोक को जानते हैं, अपने को नहीं जानते, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। वस्तु स्थिति यह है कि वे अपने को जानते हुए पर को जान लेते हैं। अज्ञानी की बात बात में भूल है, इसलिए ज्ञानी उसकी बात बात में भूल बताते हैं। वह मानता है कि लोकालोक को जानते हैं इसलिए वे भगवान हैं, परंतु यह तो व्यवहार है। तथा दुख दूर हुआ इसलिए भगवान है ऐसा मानता है, सो दुख दूर करने की इच्छा तो समस्त जीवों की है। तो भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। इसलिए मोक्ष तत्व के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना अज्ञान नहीं मिटेगा और सम्यक दर्शन नहीं होगा। मोक्ष तत्व को सच्चा समझेंगे नहीं, मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष कयो निज शुद्धता जे पामे ते पंथ। अपनी शुद्धता प्रकट होना, इसका नाम मोक्ष है। आत्मा का स्वभाव उत्पाद व्यय और ध्रुव है, इसलिए आत्मा में पर्याय अपने ही कारण होती है। उसमें अन्य वस्तु को निमित्त मात्र है। आत्मा का स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है, इसलिए आत्मा में पर्याय अपने ही कारण होती है, अपने उसमें अन्य वस्तु निमित्त है। भगवान के संसार पर्याय का व्यय और मोक्ष पर्याय का उत्पाद होता है और आत्मा ध्रुव रूप से विद्यमान रहता है। सिद्ध भगवान के जन्म मरण आदि का दुख नहीं है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अरे पर्याय तो हर समय बदलती है, परंतु केवली को स्वयं के कारण से 14वें गुणस्थान में विकार था, उसका अभाव करके सिद्ध दशा प्रकट की है। वहां निरुपाधिक पूर्ण सुख है, उसको वह नहीं जानता। 14वें गुणस्थान में शरीर था ना, ये शरीर साथ रहना ये विकार के कारण है ना, कुछ तो था ना योगो। 14वें गुणस्थान में योग निरोध हो गया, पर फिर भी विकार था, वो मिटकर ऊपर सिद्ध बने। बिना उपाधि का सुख, भगवान ने विकार पर्याय का अभाव किया है। इसका तो उसे पता नहीं है। और भगवान 3 लोक को जानते हैं और त्रिलोक पूज्य है, इसलिए भगवान महिमावान है ऐसा वह जानता है, परंतु सिद्ध के गुणों को नहीं जानता कि आत्मा में समस्त गुणों की परिपूर्ण निर्मल दशा मोक्ष है। आत्मा में समस्त गुणों की परिपूर्ण निर्मल दशा, उसका नाम मोक्ष है। अज्ञानी मानता है कि संसार में तो बहुत काम करने होते हैं, संसारी जीवों को बहुत सारे काम करने होते हैं, सिद्ध को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए वे सुखी है। क्या कह रहे हैं? काम करने पड़ते क्या होगा? अरे राग करता है इसलिए दुखी है,
अज्ञानी यह नहीं जानता कि विकल्प की उत्पत्ति दुख है, किंतु बाहर में कमाना, परिवार का पालन करना इत्यादि को दुख और इन कार्यों का अभाव होना सुख है ऐसा मानता है। सिद्ध को ऐसा नहीं करना पड़ता, इस कारण वे सुखी है ऐसा वह मानता है। भगवान लोकालोक को जानने से सुखी है, ये तो गेय जानने की महत्ता हुई। महिमा ही गेय पदार्थ जानने की हुई, आत्मा की जानने की कहाँ हुई। हम एक नाटक देखते हैं तो सुखी होते हैं, तो फिर भगवान लोकालोक के नाटक देखते हैं तो उनको तो बहुत सुख होता है। नाटक में सुख होता है, नाटक में सुख रखा है। अज्ञानी इस प्रकार सिद्ध के ज्ञान और सुख की महत्ता मानता है, परंतु उसको आत्मा की सुख रूपी शुद्ध दशा का पता नहीं है। अज्ञानी सिद्ध भगवान के त्रिलोक की पूज्यता मानता है, ये तो व्यवहार है। सिद्ध भगवान 3 लोक में पूज्य है ये मानता है, ये तो व्यवहार है। 3 लोक के पूजने से भगवान को क्या फर्क पड़ता है। अपना स्वभाव पूज्य है, उसकी शक्ति के विश्वास से त्रिलोक के पूज्यता प्रकट हो सकती है ऐसा उसको पता नहीं है। इस प्रकार बाहर से सिद्ध की महिमा करता है, अपना दुख दूर करने की, गेय को जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा तो समस्त संसारी जीवों के है। क्या कहा, अपना दुख दूर करो, गेय को जानो और पूज्य हो जाओ। इसलिए इसमें कोई अपूर्वता नहीं है। अपना स्वभाव परिणपूर्ण है, इसका इसे विश्वास नहीं है। श्रीमद् राजचंद्र जी लिखते हैं कि यद्यपि प्रगट रूप से प्रवर्तमान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है। क्या लिखते हैं श्रीमद् राज जी, वर्तमान में पर्याय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, ये हमारी अवस्था, किंतु जिसके वचन से, विचार योग से, जिनका वचन सुनने से, उनके अपने में विचार योग की शक्ति से, ऐसा विचार योग से शक्ति रूप से केवल ज्ञान है ऐसा स्पष्ट जाना है। केवल ज्ञान का विश्वास, केवल ज्ञान है, अगर केवल ज्ञान का विश्वास हो जाए तो कर्तृत्व बुद्धि छूट जाए। स्व सन्मुख होने से पर्याय में ऐसा ख्याल आया है कि शक्ति रूप से है तो पर्याय में केवल ज्ञान होगा, और श्रद्धा रूप से केवल ज्ञान हो। श्रद्धा में केवल ज्ञान है, श्रद्धा में मतलब केवल ज्ञान की श्रद्धा है। मेरा केवल ज्ञान अल्पकाल में प्रकट होगा ऐसा विश्वास आया है। विचार दशा से ऐसा निशंक ज्ञान हुआ है कि केवल ज्ञान होगा ही, और इच्छा दशा से केवल ज्ञान हुआ है, अर्थात इच्छा वर्तती है और अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट करूंगा। मेरा आत्मा केवल ज्ञान शक्ति से भरपूर है। पहले केवल ज्ञान शक्ति नहीं मानी थी, पहले केवल ज्ञान शक्ति नहीं मानी थी, अब माना कि केवल ज्ञान बाहर से नहीं आएगा। पहले ये स्वीकार नहीं था कि मेरे में शक्ति भरी है, अब माना कि केवल ज्ञान बाहर से नहीं आएगा बल्कि मुझ में से ही आएगा। इस प्रकार श्रद्धा से केवल ज्ञान वर्तता है। मुख्य निश्चय नय के हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है। वर्तमान पर्याय को गौण करके द्रव्यार्थिक नय से केवल ज्ञान वर्तता है। क्या बात है जी। श्रद्धा में केवल ज्ञान, निश्चय नय के हेतु से केवल ज्ञान, और वर्तमान पर्याय को गौण करे तो द्रव्य केवल ज्ञान स्वरूप। यह मोक्ष तत्व की यथार्थ प्रतीति है। जिसे मोक्ष की प्रतीति नहीं है उसे सम्यक दर्शन नहीं है। लोग दुख दूर होने की को सिद्ध दशा कहते हैं, परंतु दुख दूर होना तो नास्ति कथन है। अस्थि क्या है? दुख दूर होने को केवल ज्ञान सुख, दुख दूर होना उसको सिद्ध दशा कहते हैं। लोकालोक का जानना यह व्यवहार कथन है, परंतु निश्चय क्या है? देखो क्या कह रहे हैं, दुख दूर होना ये व्यवहार नास्ति है। अस्थि क्या? लोकालोक का जानना ये व्यवहार है, तो निश्चय क्या? मेरा ज्ञान स्वभाव मुझसे केवल ज्ञान अपने श्रद्धा आश्रय से ही प्रकट होता है, ऐसी प्रतीति जिसको नहीं है वह अपने अभिप्राय में भेद, विकार या राग के आश्रय से धर्म मानता है।
अभिप्राय में ये ऐसा करूंगा, ऐसा सोचूंगा, ऐसा करूंगा तो धर्म होगा। जिनवाणी का पूरा अभ्यास होने पर भी कुछ करने की बुद्धि नहीं छूटती है। राग से संवर मानता है, निर्जरा मानता है। राग से संवर निर्जरा मोक्ष तत्व नहीं है। 9 तत्वों को स्वतंत्र नहीं मानने वाले की श्रद्धा सच्ची नहीं है। उसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में जो सुख है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, परंतु स्वर्ग का सुख तो राग युक्त है। स्वर्ग में सुख कैसा है? इच्छा हुई और इच्छा मिटी, तो इच्छा हुई तब दुख हुआ, उस दुख के अभाव रूप सुख लगता है। और वीतरागी सुख मोक्ष का सुख अनाकूल है, दोनों की जाति भिन्न भिन्न है, ऐसा उसको भान नहीं है। अतः स्वर्ग के और मोक्ष के सुख को एक मानना भूल है। आत्मा सहज आनंद मूर्ति है, उसकी प्रतीति और लीनता से सुख दशा होती है। चैतन्य भगवान सहज आनंद की मूर्ति है, इसकी प्रतीति और इसमें लीनता से सुख दशा बढ़ती है। संसार स्वर्ग सुख की अपेक्षा मोक्ष में अनंत गुना सुख मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। स्वर्ग के सुख से अनंत गुना मोक्ष में सुख है, ये बात ही मिथ्या दृष्टि की है। आत्मा में जो सुख का अंश प्रकट हुआ चैतन्य स्वभाव के आश्रय से, वो अंश पूर्ण होना पूर्ण सुख है। स्वर्ग सुख तो विषयादि सामग्री जनित होता है, अतः वह आत्मजनित सुख नहीं है। आत्मा का सुख उसमें कहाँ है? वहाँ बाग बगीचे, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात आदि अनुकूल संयोगों का सुख मानता है, परंतु उसको आत्मा के सुख का आभास भी नहीं है। अज्ञानी जीव कहता है मोक्ष में शरीर, इंद्रियां, लाड़ी बाड़ी, गाड़ी, पैसा आदि कुछ भी तो नहीं है, तो वहाँ सुख कैसा? अज्ञानी को ऐसा लगता है कि सिद्ध भगवान क्या करते होंगे, सुखी कैसे है, ये उसकी मान्यता है। कोई कोई कहते हैं भगवान 3 लोग 3 काल के नाटक देखते हैं, इसलिए उनको महान आनंद है नाटक देखने से। ऐसी मान्यता वाले जीवों को मोक्ष के स्वरूप का पता नहीं है। अपनी पर्याय में पूर्ण आनंद का प्रकट होना ही मोक्ष है। अपनी पर्याय में आनंद पहले आनंद दिखे तो सही, उसकी पूर्णता मोक्ष है। अर्थात जैसी परिपूर्ण शक्ति है वैसी परिपूर्णता पर्याय में प्रकट होना मोक्ष है। ऐसा अज्ञानी को पता नहीं है, परंतु महापुरुष स्वर्ग से मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए ज्ञानी भी मोक्ष को उत्तम मानता है। जैसे कोई संगीत के स्वरूप को नहीं जानता, संगीत का दृष्टांत दिया, परंतु सारी सभा उसकी प्रशंसा करते हैं तो स्वयं भी प्रशंसा करने लगता है। सब जने कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया गाया, अब स्वरूप तो जानते नहीं कि वैसा। उसी प्रकार अज्ञानी मोक्ष को उत्तम मानता है। क्या कह रहे हैं? अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा का स्वरूप समझे बिना कुछ भी मान्यता है तो उससे धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है। मोक्ष में सुख माना है तो मोक्ष में सुख कैसा है, उसका अंश वर्तमान में प्रकट देखा नहीं तो पूर्ण सुख कैसा होगा, ये कैसे ख्याल में आएगा? मोक्ष में दुख नहीं है, सुख तो सुख कैसा है? और केवल ज्ञान तो बाहर में दूसरों को देखने की बात है, और दूसरों को देखने से सुख नहीं होता। देखने की इच्छा सारी दुनिया को है। आत्मा को देखे तो आत्मा में अनंत सुख का खजाना भरा है। अपना चैतन्य भगवान स्वयं सुख रूप है, इसमें खजाना भरा है, इसलिए सुख ही है। अपने स्वरूप को देखे बिना दुनिया में से सुख ढूंढने जाए तो सुख कहीं मिलने वाला नहीं है। सारी दुनिया के नाटक देखने में सुख मानता है, दुनिया के नाटक देखने से सुख नहीं है। अरे अपने में इच्छा का अभाव होकर शांत स्वभाव, ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता होना, उसका नाम सुख है। सिद्ध दशा में भगवान अपने चैतन्य स्वभाव में एकाग्र रूप से रहते हैं, उससे सुखी है। ये बाहर में लोकालोक को देखते हैं, उससे सुखी नहीं है।
और जन्म जरा मरण तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, तो उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है जन्म जरा मरण का। तो हाँ हाँ हाँ, जन्म जरा मरण का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और दुनिया पूज्य जगत पूज्य बनने से काहे का सुख है? दुनिया पूजेगी, उससे क्या सुख मिलेगा? कोई मेरी पूजा करे उससे मुझे क्या सुख मिलता है? मान कषाय का सुख है, मान कषाय है, दुख है वो तो। किसी के पूजने से सुख नहीं मिलने वाला, खुद जगत पूज्य चैतन्य स्वभाव है, उसके आश्रय से सुख मिलता है। ऐसा अपना सच्चा स्वरूप समझें और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।